बाहर निकलते ही वो एक चुड़ैल बन जाती है और अपने बिखरे सामान को देखकर रोने लगती है। वो गुस्से में किसी के हाथ से डंडा छीन लेती है और उन लोगों के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर देती है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अदृश्य रूप से वो डंडे कौन मार रहा है। शाम होते होते सब कुछ शांत हो जाता है और मालती चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मैं तो चुड़ैल बन गई, अब अपने बच्चों के सामने कैसे जाऊंगी? और मेरे बच्चे अनाथ हो गए, अब उनको कौन पालेगा? तरह तरह के ख्यालों से चुड़ैल मालती बुरी तरह परेशान हो जाती और वो अपने घर जाती है तो देखती है बच्चे कमरे में एक कोने में डरे हुए बैठे हुए हैं। तभी मालती अपना रूप बदलती है और बच्चों के पास आती है। माँ, मैं तो बहुत बुरी तरह डर गया था। शहर में दंगे भड़क गए थे। आप थी कहाँ अब तक? माँ, मैं भी डर गई थी। मुझे लगा बाबा की तरह तुम भी हमें छोड़कर चली गई हो। नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। मालती अपने बच्चों के लिए फटाफट खाना बनाती है और खाने के लिए दे देती है। बच्चों के सोने के बाद में मालती चुड़ैल के रूप में आ जाती है और वही कुर्सी पर बैठकर सोचती है कि अब आगे क्या होगा। अगले दिन सुबह वो अपना सारा सामान लेकर जो टूटा फूटा था उसे अपने जादू से सही कर देती है और अब ऑमलेट की दुकान लगाकर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे कल के हादसे को सभी लोग भूल चुके थे और वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। आज मालती बड़ा ही फटाफट काम कर रही थी। वो एक मशीन की तरह जल्दी जल्दी ऑमलेट बना रही थी। अरे बहन जी, आज तो कमाल हो गया। आज ऑमलेट का टेस्ट पहले से भी ज्यादा है और आज आप कितना फटाफट काम कर रही हो। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया। क्या ऑमलेट बना है। पेट भर गया, पर नीयत नहीं भरी। मालती पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा दिन ऑमलेट बनाती है। आज उसकी आमदनी और दिनों से ज्यादा होती है। वो बड़ी खुश थी। शाम को आकर वो बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे पैसे एक बॉक्स में रखते हुए अपने बच्चों से बोलती है, देखो बच्चों, मैं सारे पैसे इस डब्बे में रखती हूँ। कभी कुछ हो जाए तो यहाँ से पैसे लेकर इस्तेमाल करना, ठीक है? माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आजकल तुम बड़ा अजीब सा व्यवहार करती हो। रात को हमारे पास भी नहीं सोती, पूरा दिन दुकान पर काम करती हो। जानता हूँ हम लोगों को गुजारे के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, लेकिन माँ, आजकल तुम बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ बच्चों, मुझे नहीं पता है कि वक्त कब करवट ले लेगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए काफी पैसे बचा लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग काम भी सीख लो। दोनों बच्चे मालती की बात सुन रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज उनकी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। बच्चों के सोने के बाद मालती चुड़ैल बन जाती है और पूरी रात वहीं की कुर्सी पर बैठे बैठे निकाल देती। कई महीने इसी तरह निकल गए। मालती ने चुड़ैल बनकर बहुत पैसा कमा लिया। एक दिन वो अपना काम खत्म करके आ रही थी कि तभी रास्ते में कुछ बुरे लोग उसे घेर लेते हैं। आजकल बड़े हरे हरे नोट छाप रही हो मालती। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, 2-3 महीने से तेरी दुकान धड़ाधड़ चल रही है। वो लोग मालती से पैसे छीनने लगते हैं। मालती को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर वो उन लोगों को अच्छा मजा चखाती है। तभी वहां से सुरेंद्र गुजर रहा था। वो मालती को चुड़ैल के रूप में देखकर भागकर घर जाता है और सुमन को बताता है। ये सुनकर सुमन घबरा जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था। सुरेंद्र के साथ सभी मालती के घर जाते हैं। वहाँ मालती को सामान्य रूप में देखकर, मालती तो बिल्कुल सही सलामत है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था। मालती से ही पूछ लो। सुमन मालती से पूछती। मालती कुछ नहीं छुपा पाती। वो सारी बात सुमन को बता देती है। मेरी बहन, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरी बहन, तू ये बात किसी से मत कहना। जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जैसे ही वो कमाने लगेंगे मैं हमेशा के लिए दुनिया से चली जाऊंगी। मालती चुड़ैल है, अब बस ये बात सुरेंद्र, सुमन और मालती जानते थे। मालती रोज इसी तरह ऑमलेट बना बनाकर बेचती रही। जब उसके बच्चे कमाने लायक हो गए, एक दिन उसने अपने बच्चों को सारी हकीकत बता दी और दुनिया से गायब हो गई।